आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका सिद्धांत चक्रेश्वरी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव में अभी हमारे भक्तगण कुछ कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए बहुत ही रुचि ले रहे हैं। उनके आग्रह को हम मना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज भी थोड़ा सा कार्यक्रम है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण में श्री शांतिनाथ उपाध्याय सौ प्रेमा उपाध्याय ग्रुप बेलगांव कर्नाटक के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सौ प्रेमा उपाध्याय ग्रुप बेलगांव कर्नाटक। सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। चतुर्विध सुसंघे ललाटे ही माता चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ माता। सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। भवत्या सुरचिता शतक पंचग्रन्थः अतः ज्ञानमती नाम धरित्र्यां प्रसिद्धा। हिमाद्री समा उच्च व्यक्तित्व माता चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ माता। सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। जिनेन्द्रस्य पुत्री समावत्सला त्वं महाव्रत पवित्रांगिनी शारदे त्वं। त्वमेवासि माता ब्राह्मी समाहे चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ माता। सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। धरायां प्रधाना धनानां निधाना। इयं जैन साध्वी सुदिव्या समाना। यशः कीर्ति यस्याः विदेशेऽपि ख्याता चमत्कारिणी ज्ञानमती सार्थ नामा। सरस्वती समा ज्ञानमती नामधेया। जगन्मोहिनी मातरं प्रति नमामि। सुकृति सोहिनी मातरं प्रति नमामि।
सुधा पायिनी चन्दनामतिः वाञ्छति सुजीयात् सदा ज्ञानमति सार्थमाता सुकृत्या सुरम्या सुशीला सुमेधा सरस्वती समा ज्ञानमति नामधेया सरस्वती समा ज्ञानमति नामधेया। बहुत आशीर्वाद सौ प्रेमा उपाध्याय ग्रुप बेलगांव कर्नाटक का, जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में ये बहुत सुंदर नृत्य भाव नृत्य प्रस्तुत किया स्वकृत्या सुरम्या पर। अब आगे चलते हैं हम। श्रीमती प्रेमा बज, सौ शोभा ठोले, सौ संगीता बज, सौ रीता काले, सौ प्रज्वला पाटनी, ज्ञान तीर्थ शिरडी, जो कोपर गांव की ये महिलाएं हैं, ये अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहती हैं। पूज्य माता जी के श्री चरणों में प्रस्तुति। शोभा, एक बात सुनाओ। हाँ, कल रात मेरे सपने में भगवान महावीर के गंधर गौतम आए। अरे वाह। हाँ, तब मैं खुशी से पूरी नहीं समाई। मेरा तन मन सब पुलकित हो गया और पुलकित हो गया आत्म। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, चरण पे झुक गई और 3 बार नमोस्तु 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 भगवान 3 बार नमोस्ते बोला। उन्होंने हाथ उठा और फिर बाद में मैंने कहा कि भगवान आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर वापस मैंने बोला कि भगवान, आपने भगवान महावीर के समोसर में बैठकर और अपनी दिव्य ध्वनि झेली थी और सबको सुनाई थी, भगवान हमको भी सुनाइए। हम कोपरगांव वासी सुनने के बहुत आतुर हो गए, अधीर हो गए हैं। आप भगवान हमको सुनाइए ना भगवान हमको आपकी दिव्य वाणी, आपकी दिव्य वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि। भगवान बोले, बेटी सुन, आज मैं मेरे मुख से आपको दिव्य ध्वनि नहीं सुना सकता, क्योंकि भारतवर्ष में आज एक में व्यक्ति ऐसी है कि वो मेरी वाणी को सभी को सुनाती है, सबको सुनाती है। हमें तो नहीं मालूम कौन है वो, बताइए ना भगवान कौन है, हम तो देखे कौन है। सो बोले, बेटी सुन, वो है 105 ज्ञानमती माता जी हालिका गृहिणी, और उन्होंने सुनाई मेरी वाणी। समझ में आ गई बात? हाँ। और भगवान अंतर्धीन हो गए। मैं शब्द रही, माता जी की वात्सल्य मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ गई और अनायास मेरे मुख से निकला, ज्ञानमती माता तुम्हारा आज तो है अभिनंदन, आज तो है अभिनंदन, करते हैं चरणों में तुम्हारे कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। 90 साल सार्थ तुम्हारे हमको है अति आनंद, अष्टम वसुधा पा जाओ तुम, यही हमारा है चिंतन। ज्ञानमती माता तुम्हारा आज तो है अभिनंदन, आज तो है अभिनंदन। घुमू दे आडाच पाणी काढू दे, घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे, आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायाला, आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायाला, घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे, ऋण झुण द्या पाखरा जाय हस्तिनापुरा, ऋण झुण द्या पाखरा जाय हस्तिनापुरा, तेथे माय दिव्य शक्ती तिला वंदन
आडाच पाणी काढू दे. दिव्य गमाता माझी गमाता ज्ञानमती गमाता, दिव्य गमाता माझी गमाता ज्ञानमती गमाता. खेळफुगडी हात धरुणी खेळता खेळता वदन करुणी, वंदन करता आनंद झाला मनात माझ्या मोर नाचला. खेळफुगडी हात धरुणी खेळता खेळता वदन करुणी, वंदन करता आनंद झाला मनात माझ्या मोर नाचला. मोर नाचे मनात माता माझ्या हृदयात, मोर नाचे मनात माता माझ्या हृदयात. घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे. घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे. आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायला. घागर घुमू दे घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, सकलं च शुभं भूयात्. शुभ जन्मदिने तव हे, शुभ जन्मदिने. जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत अच्छा लगा जब गौतम गणधर वाणी सुनने के लिए हमारी प्रेमा बज बहुत ही उत्सुक रहीं। और आज आपको जानना है कि पूरे देश के अंदर समस्त संतों में केवल एक ज्ञानमती माता जी ऐसी हैं जो चतुर्थ काल की गौतम गणधर वाणी सुनाती हैं। और आप सबको अच्छा लगता है, ये भी आपके पुण्य का प्रतीक है। और सभी महिलाओं ने कोपरगांव की सब ने सुंदर नृत्य किया मराठी गीत में। हमारे यहाँ भी मराठी के कुछ लोग हैं महाराष्ट्र के, वहीं डॉक्टर अनुप्रेक्षा जी, छुल्लक जिन सागर जी, हारिका आर्शमती जी, ये सब लोग समझ रहे थे आपकी भाषा। और हमने वहाँ सुना भी कि दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभ देवांची मूर्ति कोरला कसे। आपकी कोपरगांव का ही तो ये गीत है, अच्छा लगता है। पूज्य माता जी भी कभी कभी इसको बोला करती हैं। अब आगे की प्रस्तुति में आइएगा। कुमारी आशिका जैन, कुमारी परी जैन, कुमारी खुशी पाटनी, कुमारी शैली पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये हमारी लिशा काले मुंबई की भतीजी हैं आशिका जैन इसमें से, और इनके ग्रुप के द्वारा प्रस्तुति हो रही। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, झूम झूम गा रहा मोर बन के आज मन। पायर 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 पायो रे, मात दर्शन पायो, मात दर्शन पायो, भागोदय में आयो, मात दर्शन पायो मैंने, मात दर्शन पायो। जय पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इन प्रस्तुतियों से सबको प्रोत्साहन भी मिलता है, सबकी कला को प्रोत्साहन, इन बच्चियों के भी कला को प्रोत्साहन देते हुए हम प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया, आगे और भी ऐसे प्रयासों से अपने प्रतिभा को निखारती रहें। तो अब आगे हम चलते हैं पूज्य माता की पूजन के लिए। आज बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प हमारे आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज जी, जो समडोली महाराष्ट्र में आचार्य शांति सागर महाराज के आचार पदारोहण स्थल पर संघ सहित विराजमान हैं। उन्होंने आचार्य श्री ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस को लक्ष्य बनाकर उनके प्रति अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करने के लिए 500 कमल के पुष्प यहाँ पर भिजवाए हैं। तो अधिक नहीं तो पहले भगवान को एक अर्घ कमल पुष्पों के साथ चढ़ा दें। भगवान ऋषभ देव के लिए शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकार, हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय कमल पुष्प सहित महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। सजी आठों दरब पुनि जल पल आठों सुचिसार, ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पूं भवतार, भवतरी मोक्ष वरु 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव बंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्वाद वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर वनमार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। एक सरस्वती माता के लिए भी कमल पुष्प सहित अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षत फूल चरु चर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो नर ध्यानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुन, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुख जानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत सरस्वती देवी अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। अब एक परंपराचार्यों के लिए भी अर्घ चढ़ा लीजिए। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज की धर्म माता गणिनी प्रमुख आर्यका श्रमणी श्री ज्ञानमती मात्रे कमल पुष्प सहित महार्घ्यम, अरे थोड़े और ले पुष्प, महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। अभी ये कमल पुष्प और भी जाप माला के साथ चढ़ाए जाएंगे।
चलिए आज हम और आगे विशेष पूजा ना लेकर सौ शैला दगड़े चापानेर महाराष्ट्र से पूज्य माता जी के प्रति विनयांजलि अर्पित करना चाहती हैं। उनका विषय है मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस। ज्ञानमती माता जी जिस मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं उसी मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस को लेकर के इन्होंने विषय बनाया है। क्या बोलती हैं आप देखिए, इनको अनम्यूट करें। सभी से वंदन माता जी, वंदन। सभी से निवेदन है कि हम सबको अयोध्या जाना है। सभी यात्रीगण ख्याल दे। हमारी एक्सप्रेस है ज्ञानमती मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस, उसके सभी ने टिकट निकालना है। सभी अपनी बुकिंग करके रख लीजिए। समय पर आपको स्टेशन पहुंचना है। हमारी बैग भर लेना, साथ में धोती दुपट्टा और केसरी साड़ी, पीली साड़ी लेना है। साथ में हार मुकुट भी साथ में रखना, भूल मत जाना। और एक अष्टद्रव्य की बैग भी साथ में रखना। रेलवे स्टेशन पहुंचते हम, प्लीज अटेंशन प्लीज, सभी यात्रियों को ध्यान देना है कि आपकी मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म पर रत्नात्रय पर आ रही है। सर्वांनी लक्ष देणे की आपली मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस निर्धारित वेळेवर रत्नात्रय प्लॅटफॉर्मवर येत आहे। प्लीज अटेंशन, युअर मोक्ष मार्ग ज्ञानमती मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन राइट टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर रत्नात्रय। आप अपना सामान संभाल कर रखें, व्यवस्थित ट्रेन पर चढ़े और अपनी सीट पर बैठे। आज हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम सब माता जी के 73वें संयम दिवस तथा 91वें जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। माता जी हमको सभी तीर्थंकर के गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, ज्ञानांजलि आपके द्वारा स्वाध्याय, नित्य नियम, फोटो, ऑडियो, वीडियो तथा तिथि दर्पण रोज का ज्ञानामृत में उसे आपके माध्यम से जानकारी होती है। आज का ज्ञानामृत माता जी ने बताया कि मायाचारी करने से अनंत कष्टों को देने वाली त्रिशनि मिलती है। अष्टमूल का पालन करने वाले पुरुष जिन धर्म का उपदेश के पात्र होते हैं, मन को और बताए, मन को वश में करने का और मोह को क्षीण करने का एक उपाय स्वाध्याय ही है। जिस प्रकार कोरे घड़े पर स्थित धूलि चिपकती नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि के लगा हुआ पाप कर बंध को प्राप्त नहीं होता है। माता जी हमें हर अलग अलग मार्ग से हमको सिखाने की कोशिश करती है। छोटी माता जी भी हमारे को स्वाध्याय करा के लेती है। गोमटसार, जीवकांड, रत्नकरण, शावकाचार और प्रवचन निर्देश, इसके माध्यम से हमको सिखाते हैं। माता जी ने बेसिक डिप्लोमा इन जेनोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जेनोलॉजी, ये तीनों का भी हमको स्वाध्याय किया कराया है और हम लोगों ने उसकी परीक्षा भी दी। माता जी जो भी पढ़ाती है उसमें हमको बहुत आनंद आता है और हम लोग परीक्षा देते हैं, जब मार्क्स अच्छे मिलते हैं हम बहुत खुश होता है। माता जी सच में मैं क्या बताऊं, जब आप हमारा नाम लेते हैं ना हम बहुत खुश हो जाते हैं। सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में देखिए जो चल रहे हैं हमारे ट्रेन में, उनसे सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। जैन भोजन है, कंदमूल नहीं रहेगा, छना हुआ पानी मिलेगा, उबला हुआ पानी मिलेगा। आप अगर अनुवृत्ति भी है तो भी आपको शुद्ध भोजन मिल जाएगा, इसलिए आप भोजन का आनंद भी लीजिए। अब हम अयोध्या पहुंच गए हैं। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो भारत गौरव बलिनी ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी की जय। माता जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपसे, हर 10 लक्षण पर्व में हम सब महिला मंडल आपके द्वारा लिखित विधान करते हैं और इस समय भी हमने चापानेर महिला मंडल ने विश्व शांति महावीर विधान हमने सब किया है। माता जी आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दृढ़ रहे, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। वंदामी वंदामी वंदामी। सौ शैला दगड़े ने हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में तीनों भाषाओं में आपको गणिनी ज्ञानमती मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस से चलने के लिए तैयार कर दिया है। यानी कि अब आप इसमें सब कुछ अष्टमूल गुण का नियम लेकर, छना हुआ पानी से बने हुए भोजन को लेकर के जो उन्होंने एक्सप्रेस के अंदर व्यवस्था कर दी है, तो अयोध्या भी पहुंच गए हैं। अर्थात अब इसका सार आपको समझ लेना है कि गणनी ज्ञानमती माता जी के इस श्रुत ज्ञान महोत्सव में आप लोग अगर कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो अष्टमूल गुण जरूर धारण करें। अपने हर बच्चे को जो 8 साल के हो चुके हैं सबको पंच उदंबर और 3 मकार का त्याग करवाइए। अर्थात बड़, पीपल, गूलर, उमर और कठुमर, इन 5 अभक्ष पदार्थों का और मद्य, मांस
मधु, इन 3 अभक्ष्य पदार्थों को मिला करके 8 जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, ये जैन शासन के अंदर सब अशुद्ध चीज़ें कही गई हैं। इनसे ही महान कर्म का बंध होता है। इसलिए हर बच्चे को अष्टमूल गुण पालन के लिए प्रेरणा कीजिए, सबको अष्टमूल गुण दिलाइए। यही शुद्ध ज्ञान महोत्सव को मनाने का प्रतिफल होगा। आप सभी महिलाएं, सभी पुरुष पंच अणुव्रत को धारण करें। देखो, कल 2-3 दिन से हमारे यहाँ रितु जैन अमेरिका से आई हुई थी। वे भी कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से 5 अणुव्रत धारण करके गईं। अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा परिग्रह रख लीजिए, लेकिन 3 लोक के असीमित परिग्रह के पाप से आप छूट जाएंगे। देखो, हरिद्वार से हमारी बिमला जी और ओम प्रकाश जी की सुपुत्री रितु जैन भी बैठी हुई हैं। कल यहाँ थी, आज वे हरिद्वार पहुँच गईं। ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की का कमाल है कि यहाँ पर अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब हवाई जहाज़ जो चलते हैं, उनके माध्यम से लोग अयोध्या आते हैं। तो इनसे भी आप शिक्षा लीजिए कि अगर विदेश में रह करके लोग अपनी भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति का पालन कर सकते हैं, तो आप तो भारत में रहकर तमाम साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अहिंसाणुव्रत, जानबूझ करके किसी जीव को नहीं मारना, बस इतने में अहिंसाणुव्रत का पालन हो जाता है। सत्याणुव्रत, किसी का गला काटने के लिए जानबूझकर हर एक चीज़ में झूठ नहीं बोलना, सत्याणुव्रत हो गया। किसी की गिरी पड़ी चीज़ को उठाना नहीं बिना पूछे, ये अचौर्याणुव्रत हो गया। अपने पति के अतिरिक्त या पति पुरुष लोग अपनी पत्नी के अतिरिक्त बाकी सब पुरुषों में भाई और पिता की भावना या सब महिलाओं में बहन और माता की भावना से सहित होना, ये ब्रह्मचर्याणुव्रत हो गया। अब रहा 5वां परिग्रह प्रमाण अणुव्रत। उसमें आप सोना, चांदी, नगद, मकान, दुकान, फार्म हाउस, जितना भी चाहे उतना रख लें। अगर आपके पास 1 करोड़ है, आप 100 करोड़ रखिए, लेकिन उसकी सीमा बांध लीजिए। सीमा बांधने से व्यक्ति पापों से छूट जाता है और सीमा बांधने से पुण्य कर्म का बंध होता है। इसलिए इस शुद्ध ज्ञान महोत्सव में आज शैला दगड़े की जो ये गणनी ज्ञानमती मोक्ष मार्ग एक्सप्रेस में चलने की तैयारी आपने की है, उसके लिए मेरा यही कहना है कि अष्टमूल गुण और 5 अणुव्रतों का पालन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। आप सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब आज हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करेंगे। आज हमने पूरे 8 द्रव्यों से पूज्य माता की पूजन नहीं की है, क्योंकि आज आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी के द्वारा भेजे गए कमल पुष्पों से अब आराधना होगी। और आज अष्टमी भी है, तो अष्टमी का प्रतिक्रमण हम लोगों का, उसकी विशेष भक्ति पाठ की क्रिया विशेष होती है। उसके लिए अब समय से हम सब लोग उन कार्यों को करेंगे।